नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं गुणा। यदि आप लोग गुणा नहीं कर पाते हैं और गुणा करना सीखना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के अंत तक। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देख लेते हैं तो आप आसानी से गुणा करना सीख जाएंगे। तो हमारे जैसे कि संख्या दी गई है 63,251, तो हमें 63,251 को गुणा करना है 64 से। और हमारा सेकेंड गुणा दिया गया है 54,362 को गुणा करना है 643 से। तो हम सबसे पहले 2 अंक वाली गुणा सीखेंगे, उसके बाद 3 अंक वाली गुणा सीखेंगे। तो गुणा में हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमें 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ना है, फिर 4 का पहाड़ा 5 बार, फिर 4 का पहाड़ा 2 बार, फिर 4 का पहाड़ा 3 बार, फिर 4 का पहाड़ा 6 बार। सेकेंड स्टेप में हमें 6 का पहाड़ा 1 बार, फिर 6 का पहाड़ा 5 बार, फिर 6 का पहाड़ा 2 बार, फिर 6 का पहाड़ा 3 बार, फिर 6 का पहाड़ा 6 बार। तो हम 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4 कितना है 4, तो 4 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है 5 बार, तो हम 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20 कितना है 20। अब 20 को लिखते हैं हम इस प्रकार, तो हम 20 का लिखेंगे यहाँ पर 0। हासिल कितना बचा 2। फिर हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं 2 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कितना है 8। 8 में 2 वाले हासिल को जोड़ लेते हैं तो हमारी संख्या कितनी हो जाती है 10। तो 10 का लिखते हैं हम यहाँ पर 0। हासिल कितना बचा 1, तो हम 1 को लिखते हैं यहाँ पर। फिर हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार, तो हम 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12 कितना है 12। 12 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारी संख्या कितनी हो जाती है 13। तो 13 को लिखते हैं इस प्रकार, तो 13 का लिखेंगे हम यहाँ पर 3। हासिल कितना बचा 1, तो हम 1 को यहीं पर रहने देते हैं। फिर हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है 6 बार, तो हम 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 कितना है 24। 24 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाती है 25। तो हम 25 को लिखते हैं इस प्रकार। तो 25 के 25 हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं दी गई है। तो हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, एक संख्या के नीचे क्रॉस चिन्ह लगा देते हैं। फिर हमें 6 का पहाड़ा पढ़ना है 1 बार, तो हम 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं। 6 कम 6 कितना है 6, तो 6 को लिखते हैं यहाँ पर। फिर हमें 6 का पहाड़ा पढ़ना है 5 बार, तो हम 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 कितना है 30। तो 30 को लिखते हैं हम इस प्रकार। 30 का लिखेंगे हम यहाँ पर कितना 0। हासिल कितना बचा 3। फिर 6 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार, तो हम 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 में हासिल वाले 3 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाती है 15। तो 15 को लिखते हैं इस प्रकार। 15 के लिखेंगे हम यहाँ पर 5। हासिल कितना बचा 1। फिर हमें 6 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार, तो हम 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18 कितना है 18। 18 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाती है 19। तो 19 को लिखते हैं इस प्रकार। 19 का लिखेंगे हम यहाँ पर 9। हासिल कितना बचा 1। फिर हमें 6 का पहाड़ा पढ़ना है 6 बार, तो हम 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36 कितना है 36। 36 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी आती है 37। तो हम 37 के 37 यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं दी गई है। फिर हम इन संख्या को आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ पर 4 दिए गए तो हम यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। 0 में 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास संख्या 6 ही रहेगी, तो हम 6 यहाँ पर लिख लेते हैं। 0 में 0 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 0 ही रहेगा, तो हम यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। 3 में 5 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 8, तो हम 8 को लिखते हैं इस प्रकार। फिर हम 5 में 9 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 14, तो 14 के लिखते हैं 4। हासिल कितना बचा 1, तो हम 1 को लिखते हैं यहाँ पर। फिर हम 2 में 7 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 9। 9 में 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 10। 10 का लिखते हैं हम यहाँ पर 0। अब हासिल कितना बचा 1, तो हम 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर 3 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 4, तो हम 4 यहाँ पर लिख लेते हैं। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं 3 अंक वाले गुणा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, फिर 3 का पहाड़ा 6 बार, फिर 3 का पहाड़ा 3 बार, फिर 3 का पहाड़ा 4 बार, फिर 3 का पहाड़ा 5 बार। सेकेंड स्टेप में हमें 4 का पहाड़ा 2 बार, फिर 4 का पहाड़ा 6 बार, फिर 4 का पहाड़ा 3 बार, फिर 4 का पहाड़ा 4 बार, फिर 4 का पहाड़ा 5 बार। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, 6 का पहाड़ा 2 बार, फिर 6 का पहाड़ा 6 बार, फिर 6 का पहाड़ा 3 बार, फिर 6 का पहाड़ा 4 बार, फिर 6 का पहाड़ा 5 बार। तो हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं। 3 कम 3, 3 दूनी 6 कितना है 6, तो 6 को यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर हमें
3 का पहाड़ा पढ़ना है 6 बार, तो हम 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। कितना है 18। 18 को लिखते हैं इस प्रकार। 18 का लिखेंगे हम 8, हाथ से निकलना बचा 1। फिर हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार, तो हम 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। कितना है 9। 9 में हसल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 10। तो 10 को लिखते हैं इस प्रकार। 10 का लिखेंगे हम यहाँ पर 0, हासिल कितना बचा 1। फिर हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है 4 बार, तो हम 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। कितना है 12। 12 में हसल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 13। 13 के लिखेंगे हम यहाँ पर 3, हासिल कितना बचा 1। फिर हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है 5 बार, तो हम 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। 15 में हसल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 16। तो 16 के लिखते हैं हम इस प्रकार। फिर हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, एक संख्या के नीचे क्रॉस चिन्ह लगा देते हैं। फिर हमें 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, तो हम 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितना है 8। तो हम 8 को लिखते हैं इस प्रकार। फिर हमें क्या करना है, 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है, तो हम 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। कितना है 24। तो हम 24 को लिखते हैं इस प्रकार। 24 को लिखेंगे यहाँ पर 4, हासिल कितना बचा 2। फिर हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार, तो हम 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। कितना है 12। 12 में हासिल वाले 2 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी होती है 14। 14 के लिखेंगे हम यहाँ पर 4, हासिल कितना बचा 1। फिर हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है 4 बार, तो हम 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16। कितना है 16। 16 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है कितनी 17। तो 17 के लिखेंगे हम यहाँ पर 7, हासिल कितना बचा 1। फिर हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है 5 बार, तो हम 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। कितना है 20। अब 20 में हंसने वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 21। तो हम 21 के 21 यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि 5 के आगे कोई संख्या नहीं दी गई है। फिर हम 2 संख्या को नीचे क्रॉस चिन्ह लगा देते हैं। फिर हमें 6 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार, तो हम 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। कितना है 12। तो 12 के लिखेंगे हम यहाँ पर 2, हाथ में कितना बच्चा 1। फिर हमें 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है, तो हम 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36। कितना है 36। 36 में हाथ वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी होती है 37। 37 का लिखेंगे हम यहाँ पर 7, हाथ से कितना बच्चा 3। फिर हमें 6 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार, तो हम 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। कितना है 18। 18 में हासिल वाले 3 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाती है 21। 21 का लिखेंगे हम यहाँ पर 1, हासिल कितना बचा 2। फिर हमें 6 का पहाड़ा पढ़ना है 4 बार, तो हम 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। कितना है 24। 24 में हासिल वाले 2 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाती है 26। तो हम 26 का लिखेंगे यहाँ पर 6, हासिल कितना बचा 2। फिर हमें 6 का पहाड़ा पढ़ना है 5 बार, तो हम 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। अब 30 में हासिल वाले 2 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाती है 32। तो हम 32 के 32 यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि 5 के आगे कोई संख्या नहीं दी गई है। फिर इन संख्या को जोड़ देते हैं। यहाँ पर 6 दिया गया तो हम यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। 8 में 8 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाती है 16। तो 16 के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर 6, हासिल कितना बच्चा 1। फिर हम 0 में 4 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या 4 ही रहेगी। फिर 4 में 2 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 6। 6 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 7। तो हम 7 यहाँ पर लिख देते हैं। 3 में 4 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 7। 7 में 7 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाती है 14। तो 14 को लिखते हैं इस प्रकार। 14 का लिखेंगे हम यहाँ पर 4, हासिल कितना बच्चा 1। 6 में 7 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 13। 13 में 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 14। 14 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी होती है 15। तो 15 के लिखेंगे हम यहाँ पर 5, हासिल कितना बचा 1। फिर 1 में 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 2। 2 में 6 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 8। 8 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है कितनी 9। तो हम 9 यहाँ पर लिख देते हैं। 2 में 2 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 4। तो हम 4 यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर 3 दिया गया तो हम 3 का यहाँ पर 3 लिख देते हैं। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों हमारे डियर टॉपिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें।